नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटर निगम की, जहां गदर लगातार जारी है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पार्षद शीलदाबाई होंगी कार्यवाहक महापौर। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि शीलदाबाई इससे पहले भी जयपुर में रह चुकी हैं, उनको अनुभव है। और जिस वक्त सोमिया गुर्जर का नाम सामने आया था, उस दौरान शीलदाबाई भी उस दौड़ में शामिल थी। मेरे सहयोगी भारत मेरे साथ जुड़ चुके। भारत, शीलदाबाई शुरुआत में ही मेयर बनना चाहती थी, लेकिन कार्यवाहक मेयर बनेंगी वो उन्होंने भी नहीं सोचा था और आज भी नहीं सोचा होगा। देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर का निलंबन हुआ था, उसके बाद ये चर्चा थी कि और कुछ कवायद ये थी कि कांग्रेस के खेमे में से कार्यवाहक मेयर को बनाया जा सकता है। लेकिन आज कांग्रेस ने जब ये नाम की घोषणा की तो सभी लोगों को यहाँ पर ताज्जुब यहाँ पर हुआ कि भाजपा की शीलदाबाई को कार्यवाहक मेयर यहाँ पर बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक बड़ा यहाँ पर मौका बनाया है, क्योंकि सुबह से ही लेकर शाम तक आज जगह जगह पर शहर भाजपा के प्रदर्शन यहाँ पर किए गए थे, जिसमें एक आता कि भाजपा के बहुमत को यहाँ पर कांग्रेस चैलेंज करिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बड़ा गेम यहाँ पर खेला है और बीजेपी के खेमे से शीलदाबाई को यहाँ पर कार्यवाहक मेयर बनाया है। तो एक भारत, मैं जानना चाहता हूं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस खेमे से कोई मेयर बन सकता था, कार्यवाहक मेयर बन सकता था। क्या उसके लिए पार्षदों की रजामंदी और बहुमत की जरूरत नहीं थी? देखिए, जिस प्रकार से मेरे सहयोगी जो अभिषेक श्रीवास्तव उन्होंने बताया कि सरकार के पास जो शक्ति है उसका उपयोग करते हुए कार्यवाहक मेयर के रूप में किसी को भी यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पहले जो चर्चाएं थी वो यही थी कि कांग्रेस के खेमे से ये जो कार्यवाहक मेयर है वो यहाँ पर बनाया जा सकता है। लेकिन अचानक से शीलदाबाई का नाम है वो यहाँ पर सामने आया है और शीलदाबाई को कार्यवाहक मेयर बनाया गया। शीलदाबाई पहले भी 2004 में मेयर यहाँ पर रह चुकी हैं। ऐसे में सीनियर महिला है और एक लंबा अनुभव उनके पास राजनीति का है और अब उनको कार्यवाहक मेयर बनाया गया है। तो कई इस वक्त भाजपा के बोर्ड में कई ऐसे युवा पार्षद हैं जिनको इस तरह के अनुभव की यहाँ पर सख्त जरूरत है। तो ऐसे में कांग्रेस ने शीलदाबाई के नाम पर यहाँ पर मोहर लगाई है। जी विजेंद्र। भारत, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, कार्यवाहक के तौर पर शीलदाबाई कितने वक्त तक, कितने महीने तक ये जिम्मेदारी संभाल सकती है? देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, आपको बता दूं कि लंबे अरसे तक कार्यवाहक मेयर के रूप में नहीं, एक बार फिर से राज्य सरकार को दोबारा से अगर शीलदाबाई को कार्यवाहक मेयर रखना है तो उसके अलग से दोबारा से आदेश है वो यहाँ पर जारी किए जाएंगे। फिलहाल अभी की अगर बात करें तो अभी कार्यवाहक मेयर के रूप में शीलदाबाई की नियुक्ति है वो यहाँ पर कर दी गई। पिछली अगर बात की जाए तो 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है जब पहले भी कार्यवाहक मेयर है वो यहाँ पर बने हैं, लेकिन उनके दोबारा से रीऑर्डर है वो यहाँ पर जारी नहीं हुए। तो कितने दिन के लिए शीलदाबाई कार्यवाहक मेयर के रूप में काम करती है ये देखने वाली बात होगी। भारत, क्या इस दौरान बीजेपी की तरफ से नाम आगे बढ़ाया गया था? देखिए, बिल्कुल इस तरह का शीलदाबाई का जब नाम अभी सामने आया तो बीजेपी के खेमे में ऐसी कोई खुशी की लहर यहाँ को देखने को नहीं मिली है, क्योंकि एक तरफ मेयर का जो निलंबन हुआ था उसके बाद से बीजेपी के खेमे में बेहद नाराजगी यहाँ पर साफ तौर पर देखी गई थी। आपने तमाम जितने भी बीजेपी के बड़े नेता थे, बात करें गुलाब चंद कटारिया की बात करें, चाहे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी की बात करें, सतीश पूनिया की बात की है, तो तुमने पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा यहाँ पर खोला। कांग्रेस ने जिस प्रकार से शीलदाबाई का नाम यहाँ पर आगे किया तो मुझे यहाँ पर लगता नहीं कि बीजेपी इस नाम के जरिए खुश यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि उनकी मेयर का गलत तरीके से निलंबन किया है उनका ये कहना है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक अलग सी रणनीति यहाँ पर आ रही है और शीलदाबाई को यहाँ पर मेयर बनाया। आपको बता दूं विजेंद्र, जब डॉक्टर सौम्या गुर्जर का नाम जब ग्रेटर मेयर की दौड़ में यहाँ पर आया तो शीलदाबाई ऑलरेडी मेयर पद की दावेदार यहाँ पर मानी जा रही थी, लेकिन जिस प्रकार से सौम्या गुर्जर यहाँ पर मेयर बनी तो उस वक्त शीलदाबाई को खासी नाराजगी यहाँ पर हुई और शीलदाबाई भी खुद गुर्जर समुदाय से यहाँ पर आती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बड़ा कार्ड यहाँ पर खेला, गुर्जर के बदले गुर्जर को यहाँ पर कार्यवाहक मेयर बनाया। तो कई समीकरण साधने की कोशिश है वो यहाँ पर की। इसके साथ साथ जो मैंडेट यहाँ पर बीजेपी को मिला है उसको भी कांग्रेस ने छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं की है। तो शीलदाबाई को कार्यवाहक मेयर के रूप में कांग्रेस ने कई समीकरण वो यहाँ पर साध लिए हैं। भारत, इस दौरान मैं चाहूंगा आंकड़ों के जरिए जरा निगम के गणित को भी समझाइए कि इस वक्त गणित क्या कह रहा है। देखिए, फिलहाल अगर विजेंद्र बात की जाए तो मौजूदा समय में अगर बात की जाए तो 89 जो पार्षद है वो बीजेपी के हैं, उसके अलावा जो 3 पार्षद है वो समर्थित बीजेपी के हैं और इसके अलावा 5 निर्दलीय भाजपा के खेमे में, इसके अलावा 53 जो पार्षद है वो कांग्रेस के खेमे में है।
अगर तख्ता पलट की यहाँ पर बात की जाए तो थोड़ा सा समस्या यहाँ पर कांग्रेस को हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से विष्णु लाटा का केस हमारे सामने जी। ज्वलंत है तो उस तरह की चीज हो सकती है। तो राजनीति में सब कुछ जायज है, लेकिन फिलहाल इस तरह के कुछ समीकरण देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही कह दिया कि वो कोर्ट यहाँ पर जाएंगी, और जिस प्रकार से एक्सपर्ट यहाँ पर कह रहे हैं, कुछ चर्चाएं इस तरह की आम हो रही थी कि सौम्या गुर्जर का पक्ष है वो थोड़ा मजबूत यहाँ पर माना जा रहा है। हालांकि कोर्ट का विषय है, कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि किस प्रकार है, किसका पक्ष मजबूत है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारत, ये सवाल दरअसल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि आपने जिस किस्से का जिक्र किया उस दौरान जब सौम्या गुर्जर को महापौर बनाया गया था, मेयर बनाया गया, तो वहां से रोते हुए बीजेपी ऑफिस से शीलदाबाई निकली थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने शीलदाबाई के चेहरे को आगे करते हुए बीजेपी के अंदर एक गुटबाजी को तैयार किया और एक लंबे वक्त के बाद यह देखा जाए कि शीलदाबाई कुछ पार्षदों के साथ कांग्रेस की तरफ चली जाए? देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, इससे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। आपको बता दूं कि जब ग्रेटर मेयर के चेहरे की तलाश की जा रही थी और सौम्या गुर्जर का नाम सामने आया तो कहीं ना कहीं शीलदाबाई को एक बड़ी निराशा लगी थी। उस वक्त कांग्रेस के धड़े में कई ऐसे भाजपा के विधायक थे जो खुश नहीं थे, और आपने देखा भी होगा उस वक्त कई भाजपा विधायकों को मना के कैंप में लाया गया था, पार्षदों को, जी माफ कीजिएगा, विधायकों को, जैसे कि भाजपा के विधायक थे अशोक लाहौटी थे, कालीचरण सराफ थे, क्योंकि इनका कहना है कि उस वक्त इनसे पूछा नहीं गया था मेयर का नाम। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी हो सकता है कि शीलदाबाई के नाम। ठीक है भारत, हमारे साथ ऐश्वर्या प्रधान हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, इसको बीजेपी खेमे की राजनीति के तौर पर आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी के अंदरूनी जो गुटबाजी है वो जाहिर तौर पर है, सभी को पता है, और ये बात बीजेपी भले ही सार्वजनिक तौर पर स्वीकार ना करे, लेकिन इस बात को दबी जुबान से मानेगी भी। बीजेपी में भी कल जो प्रकरण रात को दिखाई दिया वो सबके सामने है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि शीलदाबाई के मामले पर भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके से गेम प्लान किया गया है, उस राजनीतिक गेम प्लान पे भारतीय जनता पार्टी से अपनी तरफ से किसी तरीके की प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विरोध खास तौर पर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को हटाए जाने के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर कल का जो कार्यक्रम है, राज्यपाल को ज्ञापन देना और कोर्ट की शरण में जाना, तमाम चीजों को अपनाएगी जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ विजेंद्र, एक चर्चा बड़े जोरों पर है राजनीतिक गलियारों में कि एक जमाना था जब फेरोज सिंह शेखावत सरकार में एक मंत्री थे, उन्होंने एक आईएएस के थप्पड़ मारा था, उनको इस्तीफा लेना पड़ा था। इस तरीके का प्रकरण बड़ा भारी चर्चाओं में आज चला है। उसके अलावा पिछली सरकार में इसी एक्ट के तहत नगर निगम नहीं लेकिन नगर पालिकाओं में क्या हटाए गए थे जब वसुंधरा सरकार, ये भी बड़ा मुद्दा अभी राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। ये दो बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा सबसे खास बात है कि यहाँ पर बॉल डाली गई है, लेकिन उस बॉल का असर क्या होगा, क्योंकि शीलदाबाई वही महिला है जो फूट फूट कर रोई थी भाजपा प्रदेश कार्यालय में जब सौम्या गुर्जर को बना दिया गया था। वो कहा जाए तो वो बिल्कुल तैयार थी, पता नहीं क्यों वो अपने मन में कल्पना कर बैठी थी कि मुझे मेयर बनाया जाएगा, क्योंकि मुझे जिस तरीके से पार्षद का चुनाव लड़ाया गया है लेकिन उन्हें मेयर नहीं बनाया गया। तो ऐसे में यहाँ पर जो, हालांकि दोनों ही खेमों में, कांग्रेस में भी कमोबेश यही स्थिति मानी जा सकती है जिस तरीके से कहा जा रहा है। हालांकि ये बात के साक्ष्य नहीं है, लेकिन दोनों ही पार्टियों में एक अजीब तरीके का माहौल देखा जा रहा है, अंदरूनी और बाहरी तौर पर। इस बात में कोई शंका नहीं है, लेकिन सियासी तौर पर इसका किसे क्या फायदा मिलेगा और कोर्ट जो है वो किसे क्या राहत देती है, राज्यपाल क्या कहते हैं, ये आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे के बेस पर जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहेगी, ये बात तय है। ऐश्वर्या, इस दौरान जिस तरफ इशारा आप कर रहे हैं उस सवाल को मैं थोड़ा और बड़ा कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शीलदाबाई के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी को दो खेमों में बांटने की तैयारी कर दी? क्योंकि जो हुआ था, शीलदाबाई मेयर तो बनना चाहती होंगी, आगे भी रहना चाहती होंगी। विष्णु लाटा प्रकरण इसी निगम का हिस्सा है जिसमें बाकायदा टूटकर मेयर बनने के लिए अपनी पार्टी से बगावत की गई थी। क्या दोबारा वही सब देखने को मिल सकता है? देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पार्षद टूट जाएं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब बड़े बड़े विधायक और सांसद जो हैं उनके देश भर में कई उदाहरण सामने आते हैं तो पार्षद तो बहुत छोटी चीज हो जाती है विधायक और सांसदों के सामने। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसे उठाकर देखें इसी उदाहरण को, तो विष्णु लाटा प्रकरण आपने बिल्कुल सही कहा है। विष्णु लाटा प्रकरण जैसा यहाँ भी हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पूरे मामले को जयपुर शहर के नेता कितना मैनेज करते हैं, क्योंकि जयपुर शहर के नेताओं पर जिम्मेदारी है। आज कोशिश की गई गुलाब चंद कटारिया के आवास पर इस पूरे प्रकरण को लेकर, और खास तौर पर अब
सतीश पूनिया, चंद्रशेखर और गुलाब चंद कटारिया, ये तीनों थे। उसके बाद राजेंद्र राठौड़ भी आए, 4 लोग हुए। फिर अरुण चतुर्वेदी को कमान संभलाई गई है। इस पूरे प्रकरण की अरुण चतुर्वेदी। ऐश्वर्य, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं, उनके साथ शीलदा बाई मौजूद हैं। योगेश जी, सीधा सवाल उनसे पूछिए कि एक तरफ उन्हीं के मेयर को हटा दिया गया और दूसरी तरफ वो अब कार्यवाहक मेयर के तौर पर काम करेंगी, इन दोनों के बीच की राजनीति को कहां देखती हैं? नमस्कार। हेलो, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है। शीलदा बाई जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। शीलदा बाई जी, क्या मुझे सुन पा रही है मैम? हेलो हेलो, शीलदा बाई जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है। योगेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है आवाज। जी, शीलदा बाई जी, आपको इस बात की बधाई दी जाए कि आप कार्यवाहक महापौर हैं, या इस चीज के लिए कहा जाए कि आपके ही मेयर को हटा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है? देखिए, जो प्रकरण अलग है, बिल्कुल जिस तरह से सरकार ने किया है, जो भी हुआ है वो उसकी लड़ाई अपनी जारी रहेगी। ये क्योंकि ये जो शहर जो खाली नहीं रह सकती, तो वो तो कार्यवाही कर रहा था, उसी के तहत सरकार ने बिल्कुल ये देख के सबकी लिस्ट मंगाई थी। जैसा मेरा सुनने में आया, जितनी भी ओबीसी महिलाएं हैं, और क्योंकि जो कैटेगरी ओबीसी महिला की है, तो महिला को ही बदला था जी। तो सरकार ने वो उसमें सब में देखा, जो उनको लगा कि जो डिजर्विंग है और जो कहना चाहिए कि एक्सपीरियंस है, तो वो सरकार ने देख के मेरा चयन किया मुझे। जी शीलदा बाई जी, क्योंकि एक लिस्ट पहले भी आई थी और उसमें सोम्या गुर्जर जीत गई थी, इस बार आप जीत गई हैं। आपके नाम के सामने अभी कार्यवाह लगा हुआ है, आप इसको हटाने की कोशिश करेंगी ताकि महापौर लिखा रहे? बस देखिए, ये तो हमें आज से कल का कुछ पता नहीं होता, क्या परिस्थिति होती है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ जी। लेकिन जो आपने मांगा था कम सही, लेकिन मिला जरूर है। अब देखो, सब ईश्वर के हाथ है, वो उसके बिना कुछ होता नहीं है। हम चाहते कुछ, मिलता कुछ है, वो क्या चाहता है ये जी उसकी मर्जी है। अच्छा मैम, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा चल गई है, जब से नाम आए ये बात चल गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि विष्णु लाटा प्रकरण दोबारा हो जाए, उसकी संभावनाएं तो ना के बराबर माने हम? नहीं, कोई मतलब नहीं है, सब एक है, हम सवाल ही नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि आप मेयर के तौर पर मैम पहले काम कर चुकी हैं, कार्यवाहक मेयर के तौर पर पहली बार काम करेंगी, उन जिम्मेदारियों को किस तरीके से देखती हैं? और कार्यवाहक मेयर के तौर पर कितने दिन का कार्यकाल होता है, कितने महीने का कार्यकाल होता है? देखिए, इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कि कब तक क्या होता है, लेकिन जो भी मुझे जितना भी मिल रहा है, मैं कल कार्यवाहक ज्वाइन करूंगी और कल से अपना काम स्टार्ट कर दूंगी कि जो जनता के हाल में, जो कोरोना काल में जो स्थितियां बन रही हैं, मेरा सर्वप्रथम यही प्रयास रहेगा कि उन सबको राहत पहुंचे, चाहे वो खाने का हो, चाहे वैक्सीनेशन की हो, चाहे सफाई व्यवस्था की हो, और चाहे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की हो, अच्छा मेरी प्राथमिकताओं में। अंतिम सवाल, क्योंकि आपके सामने कल का दिन धर्म संकट का होगा, बीजेपी बाकायदा राजभवन तक प्रदर्शन करेगी, आपका जो राजनीतिक पलड़ा है वो किधर रहेगा? निगम की तरफ रहेगा या राजभवन की तरफ रहेगा? नहीं, मेरे पास अभी कोई सूचना आई नहीं है राजभवन की। जी मैम, ये फैसला होने के बाद बीजेपी के किन किन नेताओं से बात हुई या किन किन नेताओं ने आपको बधाई दी? जी बिल्कुल, मेरी सतीश जी पूनिया से बात हुई है, सबके फोन आ रहे हैं मेरे पास में, सबने बधाई दी मैम? बधाई दी है, बिल्कुल। सतीश जी पूनिया से मेरी बात हुई है, उन्होंने बहुत मुझे शुभकामनाएं दी है, सभी नेताओं के फोन आ रहे हैं। कल पार्टी धरना देने जाएगी मैम? हाँ, कल पार्टी धरना देने जाएगी? हाँ, वो चलेगा, प्रक्रिया वो चल रही है। ये तो मतलब ये पद खाली नहीं रह सकता ना जी, ये अपना अपनी जगह पर है, वो अपना, उनकी लड़ाई अपनी जगह पर है। आप कुर्सी कल संभालेंगी मैम? जी, कल संभालूंगी मैं। कोई शुभ मुहूर्त, क्योंकि शुभ मुहूर्त बहुत मायने रखता है मैम। जी, वो 9, 9:30 बजे के करीब है। शीलदा बाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे कि कार्यवाहक मेयर के तौर पर आप बेहतरीन काम करें और जिस तरीके की छाप आपने पहले छोड़ी थी, वैसी छाप आप इस कार्यकाल में भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें भी छोड़ते नजर आए। थैंक यू। हमारे साथ